जय भारत प्यारे बच्चों, शिव शक्ति कमांडो एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक परीक्षा दे ली। परीक्षा में हमने देखा कि सिलेबस से कुछ अलग तरीके से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। वह प्रश्न बनाने का कारण यही था कि बच्चे अधिक थे, सीट कम था और बच्चों को थोड़ा सा लाइन से अलग ले जाने की एक प्रक्रिया थी भर्ती बोर्ड की। यह उचित नहीं था। पेपर सिलेबस के तहत ही हो और जो दैनिक जीवन से संबंधित है उसी के इर्द गिर्द पेपर है, अच्छा रहता है। आइए हम लोग आज कुछ उपनाम पढ़ते हैं जो हमारे शहरों के उपनाम दिए गए हैं, जैसे ईटानगर सूर्योदय की भूमि है, कुर्नूल रायल सीमा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गुंटूर मिर्च की राजधानी कहा जाता है, डिब्रूगढ़ भारत का चाय शहर कहा जाता है, तेजपुर खून का शहर कहा जाता है, गुवाहाटी उत्तर भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है, नालंदा ज्ञान की भूमि बोला जाता है, मुजफ्फरनगर लीची की भूमि बोली जाती है, भागलपुर सिल्क सिटी कहा जाता है, गया पहला नाम था, वर्तमान में गया जी कहा गया है, प्रबुद्धता का शहर कहा जाता है, अहमदाबाद के कई नाम लिए जाते हैं, भारत का मैनचेस्टर, पश्चिम भारत का वित्तीय राजधानी, भारत का बोस्टन हेरिटेज सिटी, गांधीनगर हरित शहर कहा जाता है, सूरत हीरो का शहर कहा जाता है और सूरत को भारत का रेशम शहर भी कहते हैं, बरदोली वाटर सिटी बोला जाता है, वडोदरा के भी कई नाम लिए जाते हैं, वडोदरा को बरगद का शहर कहा जाता है, संस्कार नगरी कहा जाता है, भारत का पावर हब कहा जाता है, कुर्ग भारत का स्कॉटलैंड है, मैसूर चंदर नगर और मैसूर का दूसरा नाम कर्नाटक का रत्न भी होता है, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इसके कई नाम होते हैं, भारत का विज्ञान नगरी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बेंगलुरु इसके भी कई नाम आते हैं, पूर्व का रोम, कर्नाटक का प्रवेश द्वार, भारत की आइसक्रीम की राजधानी, उज्जैन को मंदिरों का शहर बोला जाता है, जबलपुर को संस्कार धानी बोला जाता है, भोपाल को झीलों का शहर बोला जाता है, इंदौर मिनी मुंबई कहा जाता है, हैदराबाद मोतियों का शहर या निजामों का शहर भी कहा जाता है, कासरकोट 7 भाषाओं की भूमि कहा जाता है, कोझिकोड को मसालों का शहर कहा जाता है, त्रिवेंद्रम को भारत का सदाबहार शहर कहा जाता है। यह हमारे प्रमुख उपनाम रहे और कुछ उपनाम अगले दिन चलेंगे हम लोग।